हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, हम 12th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आज हम वित्तीय विवरण का विश्लेषण इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने अंश पूंजी, ऋण पत्र, कंपनी के वित्तीय विवरण, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। आज की क्लास पे हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत कि जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में स्वागत है। देखिए बच्चों, एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम जो है उसके वित्तीय विवरणों में कौन कौन से विवरणों को सम्मिलित किया जाता है? तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और उपरोक्त सभी। तो हमारा जो आंसर है वह आएगा उपरोक्त सभी। इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किनके लिए निर्गमित होती है? संचालकों के लिए तो संचालक तो खुद बनाता है। अंकेक्षकों के लिए तो अंकेक्षक जांच करने वाला होता है। अंशधारकों के लिए, हाँ, तो अंशधारक जो होते हैं या अंशधारी होते हैं, विशेषकर जो वार्षिक रिपोर्ट अंशधारियों के लिए ही बनाई जाती है। फिर है तुलन पत्र या चिट्ठा, उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। तो चिट्ठा है वो दी गई विशेष अवधि पर, विशेष अवधि के दौरान, विशेष अवधि के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दी गई विशेष अवधि की वित्तीय स्थिति को वह प्रकट करता है। फिर है निम्न वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है। भाई वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण हम करते हैं तो उनसे हमें अर्जन क्षमता का ज्ञान होता है, शोधन क्षमता का भी ज्ञान होता है, वित्तीय सुदृढ़ता का भी ज्ञान होता है, लाभ हानि का ज्ञान। ये तो लाभ हानि विवरण से हमें पता चलता है, ये हमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से पता नहीं चलता। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। फिर है एक व्यवसाय का उद्देश्य कुल मिलाकर होता है। तो एक व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा? विनियोजित कोष पर संतोषजनक प्रतिफल प्राप्त करना। विनियोजित कोष मतलब कंपनी के द्वारा जितना पैसा लगाया है उस पर संतोषजनक लाभ कमाना। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में हमारे पास में पहला ही रिक्त स्थान दिया गया है और वो है विश्लेषण का तात्पर्य खालिस्तान आंकड़े हैं। तो विश्लेषण का जो साधारण तात्पर्य है सरलीकृत, मतलब आंकड़ों को सरल बनाना। आंकड़ों को क्या करना? सरल बनाना। विश्लेषण करना मतलब आंकड़ों को सरल बनाना। प्रतिपादन का तात्पर्य क्या है? प्रतिपादन करना मतलब वर्गीकृत आंकड़े। प्रतिपादन मतलब वर्गीकरण करना। फिर एक संस्थान या कारोबार या कंपनी में धन की आवक एवं धन के जावक की वास्तविक चाल को खालिस्तान विश्लेषण कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रोकड़ प्रवाह। रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना, ये रोकड़ प्रवाह होता है। फिर है वित्तीय विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन से है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन करना। फिर है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यावसायिक उपक्रम के खालिस्तान पहलू को मापने में सहायक नहीं होता। व्यावसायिक उपक्रम के खालिस्तान पहलू मतलब गुणात्मक पहलू को मापने में सहायक नहीं होता। ये केवल संख्यात्मक पहलुओं का ही विश्लेषण करता है। वित्तीय विवरण खालिस्तान तथ्यों मतलब ऐतिहासिक तथ्यों एवं पिछले घटनाओं के रिकॉर्ड एवं का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय विवरण किसके आधार पर बनाया जाता है? ऐतिहासिक तथ्य मतलब पुराने आंकड़ों पर बनाए जाते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य जटिल अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना है। वित्तीय विवरणों का उद्देश्य ही ये जटिल अंकों को सरल बनाना। फिर वित्तीय विवरण में से परिवर्तनों को खालिस्तान एवं अनुपातों में दिखाया जा सकता है।
तो एक तो अनुपात में तो हम दिखाते हैं, दूसरा इसे हम प्रतिशत के रूप में भी हम दिखा सकते हैं। वित्तीय विवरणों से जो परिवर्तन होता है उसे प्रतिशत में, अनुपात में, इस रूप में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सत्य असत्य की तरफ। तो सत्य असत्य में पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है और वो है व्यावसायिक उद्यम में वित्तीय विवरणों में रोकड़ प्रवाह विवरण सम्मिलित होता है। बिल्कुल राइट, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही था। अनुपात विश्लेषण दो वित्तीय विवरणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल राइट है। अनुपात विश्लेषण किसी उद्यम के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु एक तकनीक है। ये भी राइट है, मतलब वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक तकनीक है। वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ये गलत है। वित्तीय विश्लेषण विश्लेषक को उपयुक्त निर्णय लेने में सहायक है। बिल्कुल राइट है। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक तकनीक है। बिल्कुल राइट है। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संख्यात्मक को ही ध्यान देते, गुणात्मकता की अवहेलना करते हैं। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अगले यूनिट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।